तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, जिसको देखकर आप इस वीडियो पर आए हैं। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो BS4 और BS6 मॉडल हैं 2023 से पहले वाले, और जो 2023 का मॉडल है जो अभी कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है, जिसमें E20 की बैजिंग की है कंपनी ने। इन तीनों मॉडल में क्या क्या फ़र्क है और किस तरीके से जो E20 वाला पेट्रोल है, अगर आप वो BS4 वाले मॉडल में या फिर जिनके पास BS6 फेज़ 1 वाला मॉडल है, अगर वो ये वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उनकी गाड़ी में उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात होगी। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो पता नहीं आप कौन सा एक पॉइंट छोड़ दो, आपसे मिस हो जाए और वही आपकी बाइक के लिए आगे जाकर आपको कुछ एक ऐसी परेशानी का सामना करवाए जो कहीं ना कहीं आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन जिन भाइयों के पास BS4 वाला मॉडल है, तो वो क्या ऐसी चीज़ें करे, क्या ऐसे प्रिकॉशन ले जिनकी वजह से उनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी बनी रहे और उनकी जो बाइक का इंजन है उसकी लाइफ भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं BS4 वालों की। तो BS4 वाले मॉडल की बात करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो पहले वाला पेट्रोल आता था और जो अब वाला पेट्रोल आता है, इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि जब आप इसके फ़र्क को अच्छे ढंग से जान जाओगे तो आपको ये भी पता अच्छे ढंग से चल पाएगा कि जो BS4 वाला मॉडल है और जो BS6 वाला मॉडल है, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो इनमें सबसे पहले क्या अंतर है और ये किस तरीके से आपकी बाइक के परफॉर्मेंस के ऊपर असर पाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि BS4 के टाइम में जो आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलता था वो E10 वाला पेट्रोल मिलता था, और जो अब BS6 के टाइम में आपको पेट्रोल मिल रहा है वो E20 वाला पेट्रोल मिल रहा है। और यहाँ पर E से मतलब एथनॉल से है और 20 से मतलब आपके जो पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा है वो 20% है। तो जो अब न्यू बाइक आ रही है, कंपनी ने उनके पेट्रोल टैंक के ऊपर मार्क कर भी दिया है आपको। मैं वो वीडियो क्लिप इसमें अटैच कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पर दो बाइकों की क्लिप बीच में ऐड कर रहा हूँ। ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं ये न्यू जनरेशन बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक है, और एक इसके साथ मैंने 2023 का ही इलेक्ट्रा वो भी अटैच किया है। आप दोनों मॉडल देख लीजिए। इन दोनों मॉडल के पेट्रोल टैंक के ऊपर कंपनी ने बैजिंग कर दी हुई है E20 की। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बाइक जो है वो कंफर्टेबल है E20 वाले पेट्रोल के लिए। इस पर आप देख सकते हैं E20 वाली बैजिंग कंपनी ने की हुई है। तो ये 2023 का न्यू जनरेशन का बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक है। तो इसके ऊपर कंपनी ने आपको पहले से ही बैजिंग कर दी भी है, ताकि आपको अच्छे ढंग से ये पता चल सके कि आपकी बाइक वो E20 पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। और साथ साथ मैं इसमें दूसरी वीडियो अटैच कर देता हूँ। तो ये वाला जो आप मॉडल देख रहे हैं इलेक्ट्रा 350 2023 का मॉडल है, और इसके ऊपर भी कंपनी ने E20 वाली बैजिंग कर दी हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बाइक E20 वाले पेट्रोल के लिए पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, और जब आप इसमें वो वाला पेट्रोल डलवाओगे तो आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। तो ये खुशखबरी है उन भाइयों के लिए जिनके पास 2023 का इलेक्ट्रा बुलेट 350 है, तो उनकी बाइक भी पूरी तरीके से कंफर्टेबल है इस E20 वाले पेट्रोल के लिए। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जिनके पास 2023 से पहले वाले मॉडल हैं, चाहे वो BS6 मॉडल है, उनके बाइक E20 वाले पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक्चुअली में इससे आपकी बाइक के ऊपर क्या असर पड़ सकता है और क्या असर नहीं पड़ सकता, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि सभी पेट्रोल पंप पर कुछ ना कुछ काम चला हुआ था। तो एक्चुअली में वो काम इसलिए चल रहा था कि जो E20 वाला पेट्रोल है, आप इसको नॉर्मल जो रिजर्व चैम्बर होते हैं पेट्रोल पंप पर उनमें स्टोर कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो आपका E20 वाला पेट्रोल है ये आपको पूरी तरीके से मॉइस्चर और पानी से बचा कर रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप E20 वाले पेट्रोल में किसी भी तरीके से पानी डालते हैं या चला जाता है या फिर मॉइस्चर आ जाता है, तो ये पूरी तरीके से आपके पेट्रोल को छोड़ देता है। एथनॉल अलग हो जाता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और पेट्रोल अलग रह जाता है। और एथनॉल जब पानी के साथ मिक्स होता है तो पानी की जो घनत्व होता है वो भारी होता है, और जो पेट्रोल होता है उसका हल्का होता है। तो पेट्रोल ऊपर उठ जाता है और जो पानी है वो नीचे जगह ले लेता है। तो जब ऐसा होता है तो आपके पेट्रोल में पानी आने की समस्या से आपको जूझना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि जब वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहे हैं तो उनके पेट्रोल में पानी आ रहा है। तो एक्चुअली में वो पानी नहीं था,
एक्चुअली में जो पेट्रोल पंप थे उनके जो स्टोरेज थी पेट्रोल को स्टोर कर रखने की, वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी। E20 वाले पेट्रोल के लिए उनमें किसी न किसी कारणवश मॉइस्चर आ जाता था या फिर पानी चला जाता था, जिसकी वजह से उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। तो ठीक इसी प्रकार जो आपके पास BS4 वाला मॉडल है या फिर BS6 वाला मॉडल है जो आपका 2023 से पहले वाला है, तो यही सब ये बातें कैरी करती है आपके पेट्रोल टैंक को लेकर भी। तो अगर आपके पेट्रोल टैंक में किसी तरीके से मॉइस्चर या फिर पानी आ जाता है तो वो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पर सीधा सीधा असर डालने वाला है। आपकी बाइक मिसिंग करने लगेगी और आपकी बाइक की पिकअप भी घट जाएगी। तो ये मेक श्योर कर चले जो जिनके पास BS4 या BS6 2023 से पहले वाला मॉडल है, वो ये मेक श्योर कर चले कि उनकी बाइक में किसी भी तरीके से पेट्रोल में पानी ना जाए और मॉइस्चर भी ना आए, क्योंकि मॉइस्चर आने के 3-4 कारण होते हैं, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। जिन भाइयों के पास BS4 या BS6 2023 से पहले वाले मॉडल हैं, वो सभी जानते होंगे कि उनके पेट्रोल टैंक में जब वो पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलते हैं तो उनमें उनको एक छोटा सा सुराख देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली में वो वाटर का फ्लो के लिए ही होता है, जो आपके वॉशिंग के टाइम में या फिर आपके बारिश के टाइम में जो आपके टैंक के ढक्कन के पास से जो पानी आपके टैंक में एंटर होता है वो आपके पेट्रोल के साथ मिक्स ना हो और उस वाले एरिया से जो वो होल होता है उस वाले एरिया से वो बाहर निकल जाए। तो जिन पेट्रोल टैंक में ये वाला एरिया ब्लॉक होता है तो वो पानी सीधा आपके पेट्रोल में मिल जाता है, और जब वो आपके पेट्रोल में मिल जाता है तो आप जानते ही हो कि E20 वाले पेट्रोल में अगर पानी मिल गया तो उसके साथ तो वो उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपका E20 वाला पेट्रोल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, E10 वाला पेट्रोल ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपके E10 वाला भी पेट्रोल नहीं है, E20 वाला भी पेट्रोल नहीं है, सिंपल पेट्रोल है, अगर उसमें भी पानी जाता है तब भी आपको मिसिंग की प्रॉब्लम का सामना, मिसफायर की प्रॉब्लम का सामना और पुअर पावर का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये मेक श्योर करके ज़रूर चले कि जो आपका वो ड्रेनेज वाला होल होता है जिसमें से आपका पानी आपके टैंक में नहीं जाता है और बाहर से बाहर ही निकल जाता है, तो वो आपका सुराख खुला होना चाहिए पेट्रोल टैंक का, ताकि आपका पानी जो है वो पेट्रोल के साथ मिक्स ना हो पाए। और इसके साथ साथ अगर आप पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेकर आते हो तो ये भी मेक श्योर कर चलिए कि आपकी बोतल पूरी तरीके से सूखी हो, उसमें किसी तरीके का मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर भी आपके E20 वाले पेट्रोल के साथ मिक्स होता है तो उसमें भी आपकी जो बॉन्डिंग है एथनॉल की पेट्रोल के साथ वो ब्रेक हो जाएगी और एथनॉल अलग हो जाएगा, और ऐसे में आपको पेट्रोल में पानी आने की समस्या से जूझना पड़ेगा। और जब आपके पेट्रोल में पानी आएगा तो जब वो कमर्शियल चैम्बर में पेट्रोल के साथ जाएगा तो आपकी बाइक जो है वो आपको मिसिंग करने लगेगी और पावर में कमी आएगी, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होएगी। तो इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेक श्योर कर चलें कि आपका पेट्रोल टैंक पूरी तरीके से मॉइस्चर और पानी से फ्री हो, उसमें किसी भी तरीके से मॉइस्चर और पानी ना जा पाए। और सेकेंड, अगर आप E20 वाला पेट्रोल यूज़ करते हो, खासकर BS4 वाले मॉडल या BS6 वाले मॉडल में, तो उसका जो एयर क्लीनर है वो आप जल्दी साफ़ कराते रहिए। और अगर आप उसको सर्विस पर चेंज कराते हो तो सर्विस से 1500 या 1000 किलोमीटर पहले ही उसको चेंज करा लीजिए। और ये मेक श्योर कर चलिए कि 200 से 300 किलोमीटर पर आप उसको एयर से अच्छे ढंग से साफ़ करवाएं, क्योंकि जितना आप फ्रेश एयर आपके कमर्शियल चैम्बर में जाएगा उतनी आपकी पिकअप और पावर अच्छी आउटपुट आपको देगी। तो जितना आप फ्रेश एयर अपना एयर फिल्टर को फ्रेश रखोगे उतनी फ्रेश एयर आपके कमर्शियल चैम्बर तक पहुंच पाएगी। तो ये मेक श्योर कर चलें कि आपका एयर क्लीनर जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो। और तीसरा पॉइंट है आपका स्पार्क प्लग को लेकर। अगर आप 30,000 किलोमीटर पर अपना स्पार्क प्लग चेंज करवाते हो तो आप उसको 20,000 किलोमीटर पर ही करवा दें। ये खासकर मैं BS4 और BS6 जो 2023 से पहले वाला मॉडल है BS6 का, उनको बोल रहा हूँ कि अगर आप 30,000 किलोमीटर पर अपना स्पार्क प्लग चेंज करवाते हो तो उसको 20,000 किलोमीटर पर ही चेंज करवा दें, क्योंकि इससे आपकी जो बाइक की परफॉर्मेंस है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे तो ये 3-4 जो मैंने आपको बातें बताई है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। तो जिन भाइयों को मेरी बात समझ में आई है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को इस एथनॉल वाले पेट्रोल के बारे में कुछ और नॉलेज है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं। साथ मैं BS4 वालों के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो हाई RPM पर अपनी गाड़ी को ड्राइव मत करें, आप लो RPM पर ही ड्राइव करें। इससे आपका जो
गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर होगा और आपकी गाड़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। और साथ साथ मैंने आपको 3-4 जो बातें बताई है, ये एयर क्लीनर चेंज कराने की और साफ़ रखने की और आपका स्पार्क प्लग है जो उसको चेंज करने की, ये इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी और आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा जो E20 वाला पेट्रोल है वो आपकी बाइक पर किसी भी तरीके से कोई भी असर नहीं डालने वाला है। बस आपको इसको मॉइस्चर से बचा कर रखना है, पानी से बचा कर रखना है और फ्रेश एयर जितनी आप अपनी बाइक को दोगे, जितना आपका एयर क्लीनर साफ़ होगा उतनी फ्रेश एयर जाएगी। तो जितनी फ्रेश एयर आप अपनी बाइक को दोगे उतनी आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। और साथ साथ 4 से 5 महीने में आप अपने पेट्रोल टैंक को भी एक बारी पूरी तरीके से साफ़ करवाइए, तो इससे भी आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब आप अपने पेट्रोल टैंक को 4 से 5 महीने में एक बारी साफ़ करवाओगे तो उसमें किसी तरीके से अगर कोई रस्टिंग लगी हुई है या फिर पानी है या फिर मॉइस्चर है वो भी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और साथ साथ एक एडिटिव भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2000 से 3000 किलोमीटर बाद एक बारी आप अपने पेट्रोल टैंक को फुल कराकर उसमें एडिटिव यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आप एडिटिव के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर मुझे बताइए, तो मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।